प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी YouTube चैनल पारात लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हमारी एक अंग्रेजी YouTube चैनल भी है जिसका नाम दिया है पारात जर्मिनेट द डेमोक्रेसी। हम सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। हमने ये चैनल किन उद्देश्यों से, किन दर्शन को लेकर के और किस लक्ष्य को लेके ये चैनल बनाई है, इसका भी संक्षिप्त विवरण हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। कृपया इसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। इन दिनों हम एक वीडियो सीरीज़ आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने ऐसा पाया है कि कुछ पिछड़ी जातियाँ, अन्य पिछड़ी जातियाँ और कुछ अनुसूचित जातियाँ, इनके कई युवाओं ने अनेक ऐसे संगठन बनाए हैं जिनका जो शीर्षक रखा है उसमें उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय बताने की कोशिश की है। तो इस डेवलपमेंट को हम थोड़ा नकारात्मक डेवलपमेंट मानते हैं। तो इसके विषय में हमने एक आलेख तैयार किया है और इस पर हम एक वीडियो श्रृंखला आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस आलेख का शीर्षक मैं इस प्रकार से पढ़ रहा हूँ। कुछ अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों में क्षत्रिय बनने का जुनून, भारतीय शासक वर्ग 15% को सत्ता केंद्र में बने रहने और मूल निवासियों 85% को गुलाम बनाए रखने में कारगर। इस आलेख का आज हम 13वां और अंतिम वीडियो इस श्रृंखला का इस प्रकार से प्रस्तुत आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अंतिम वीडियो का उपशीर्षक है भविष्य में बहुआयामी खतरे। हमें ये तथ्य अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अब समय बहुत बदल गया है। अब भारत के मूल निवासी बहुजनों की ओर से नई नई अवधारणाएं निर्मित होने लगी हैं। नए नए सिद्धांत एवं विचारधाराएं, डॉक्ट्राइन्स एंड आइडियोलॉजीज़ घड़े जाने लगे हैं। नई नई परिभाषाएं निर्मित की जाने लगी हैं। नई नई वैज्ञानिक खोजों ने कई नए नए तथ्य, फैक्ट्स उजागर कर दिए हैं। समाज में वैज्ञानिक, तार्किक एवं हेतुवादी सोच विचारधारा पनपने लगी है। तदनुसार सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक समीकरण, गठबंधन निर्मित होने लगे हैं। कई नारे, स्लोगन्स एवं थीम्स उभर कर आ रही हैं। इनमें से मुख्य एवं महत्वपूर्ण थीम और नारे इस प्रकार से हैं। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 15% विदेशी, 85% स्वदेशी। आर्यन रेस 15% बनाम द्रविड़ रेस 85%। डीएनए विश्लेषण परीक्षण, डीएनए टेस्ट। जल, जंगल, जमीन। पीड़ितों अर्थात धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं सहपीड़ितों अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की एकता। इनकी पीड़ाएं समान कॉमन हैं और पीड़क भी समान कॉमन है, तो क्यों ना समान रूप से संघर्ष किया जाए, फाइट कॉमनली, इत्यादि इत्यादि। उपरोक्त के अलावा इन बातों पर भी गंभीरता से गौर करना होगा कि इन्हीं उपरोक्त बातों के आधार पर विभिन्न जातियों, जातीय समूहों में, संप्रदायों में, गठबंधनों में समूहन, क्लबिंग होने लगे हैं। इतना ही नहीं, इन्हीं विचारधाराओं और थीम्स के आधार पर राजनीतिक दलों की भी उत्पत्ति हुई है। भविष्य में ऐसी बातें, डेवलपमेंट्स और भी तीखे होने वाले हैं और विरोधाभास और तीखे होने वाले हैं। इन सब बातों, डेवलपमेंट्स का फ़ायदा यह है कि जैसे कि लोकतंत्र का गुण है, संगठन ही शक्ति है, कि उक्ति के तहत दबे कुचले, पीड़ित, शोषित, वंचित समाजों में एकता और आपसी समझबूझ हो सकेगी एवं वे अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए स्वयं अग्रसर हो सकेंगे इत्यादि। हमें भविष्य में एक बात, डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण नज़र आ रहा है। इन दिनों डीएनए थ्योरी, डीएनए टेस्ट एंड डीएनए थ्योरी की अवधारणा बहुत बलवती होती जा रही है। इस थ्योरी ने जो गंभीर अवधारणाएं विकसित की हैं वे संक्षेप में इस प्रकार से हैं। सवर्ण, वैदिक, चतुर्वर्णीय लोग 15% आर्य नस्लें के हैं और विदेशी मध्य एशिया के हैं और बाहर से आए हैं। हमें ऐसा
महसूस हो रहा है कि अगर भारतीय शासक वर्ग 15% ने अपनी ब्राह्मणवादी, मनुवादी, नस्लवादी मानसिकता अर्थात स्वयं को श्रेष्ठ बनाने की मानसिकता के तहत पृथकता, आइसोलेशन के सिद्धांत को और आगे जारी रखा, तो यह प्रतिक्रिया स्वरूप शेष 85% जनसमूह जो अपने आप को मूल्यवासी मानने लगे हैं को पृथक एलिनेट हो जाएगा और उपनिवेशवादी और उपनिवेशी कॉलोनियलिस्टिक एंड कॉलोनियल घोषित हो जाएगा। फिर ईश्वर न करे गृह युद्ध छिड़ सकता है। उपरोक्त बातों डेवलपमेंट्स में आग में घी का काम ये सभी तथ्य करेंगे। पहला, गरीब और गरीब हो रहे हैं और अमीर हो रहे हैं। गरीब और गरीब हुए वे 90% हैं, अमीर और अमीर हुए हैं वे 10% हैं। दूसरा, जो गरीब और गरीब हो रहे हैं अधिकतर मूल निवासियों और अमीर हो रहे हैं वे यही भारतीय शासक वर्ग हैं। तीसरा, भूमि, संसाधन, धन, संपत्ति, व्यापार, उद्योग, शेयर मार्केटिंग, शेयर कैपिटल इत्यादि भारत के चंद उंगली पर गिने जा सकने वाले लोगों के पास संकेंद्रित कंसंट्रेटेड हो गए हैं। चौथा, शासन, प्रशासन, प्रबंधन, सत्ता शक्ति पर भी भारतीय शासक वर्ग की अत्याधिकता है। पांचवा, दूसरी ओर भारतीय मूल निवासियों की जनसंख्या में से 30% लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहने को विवश हैं। 35% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीने को मजबूर हैं। लगभग 60% लोगों की खुराक संतुलित खुराक, बैलेंस डाइट नहीं है। उनमें प्रोटीन की भारी कमी है जिससे उनका मानसिक व शारीरिक विकास अच्छा नहीं हो पा रहा है। अगला, भारत में यौन उत्पीड़न, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, मानव तस्करी, बच्चियों को बेचा जाना, हत्याएं, वेश्यालयों में जाने की व्यवस्था, हिंसा, आगजनी, जिंदा जला देने की बड़ी मात्रा में घटनाओं आदि अन्य जघन्य अपराधों के शिकार अधिकतर एवं अधिकतम इन्हीं 85% मूल निवासी बहुजनों से ही होते हैं। विज्ञान एवं तकनीकी के तथा संचार के इस युग में उपरोक्त सभी बातें इन 85% वर्ग में चर्चा और कभी कभी रोष के विषय भी हैं। माना कि अगर उपरोक्त वर्णित सभी फैक्टर्स कारक और तीखे हुए और समाजों में तनाव और हिंसा की नौबत आई तो हमें शंका है कि वे पिछड़ी जातियां एवं वे अनुसूचित जातियां तथा उनके संगठन जो अपने को क्षत्रिय घोषित कर रखे हैं, परंपरागत क्षत्रिय माने समझे जाने के कारण पृथक्करण, आइसोलेशन के शिकार और संभवतः नफरत व हिंसा के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि दलित मुस्लिम पिछड़ा वर्ग एकता बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और इसमें ऊपर गिनाए गए सभी कारक फैक्टर्स बहुत गहराई से काम कर रहे हैं। हमने कई सांप्रदायिक हिंसा की केस स्टडी की है, प्रकाशित रिपोर्ट्स का अध्ययन किया है। इनमें पाया है कि भारतीय शासक वर्ग, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इत्यादि हमारी इन्हीं हिंदुत्व का जुनून रखने वाले युवाओं, अधकचरी जानकारी रखने वाले तथा अन्य भोले भाले लोगों को का ही दुरुपयोग करते हैं, जबकि स्वयं दूर एवं सुरक्षित रहते हैं। इसी क्रम में भारतीय शासक वर्ग को उपरोक्त 2-3 कंडिकाओं में जो बातें बताई गई हैं के कारण भारी चिंता है और वो अपनी सुरक्षा और अपनी सत्ता को स्थापित रखने के लिए हमारी पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की बुद्धि सोच को दूषित कर अपने लिए सुरक्षा कवच, शेल्टर बेल्ट की भी तैयारी कर रहा है। अगर देश में कोई बड़ी उथल पुथल हुई तो हमारे ये क्षत्रित्व जुनून लोग हमारे विरुद्ध ही इस्तेमाल किए जाएंगे। यदि किसी ने गुजरात दंगों की केस स्टडी की है तो ये सब चीज़ें वहाँ पर फलीभूत हुई हैं। मुस्लिमों के विरुद्ध हमारे
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का ही इस्तेमाल किया गया और आपस में खून के भाइयों को लड़वा भिड़वा दिया गया और खून की होली खेली गई। अतः हम हमारे उन जातीय खून के रिश्ते के भाइयों से निवेदन करते हैं कि अपने परंपरागत शोषक पीड़क को इस झूठे, बनावटी, भ्रामक, फेलिएबल क्षत्रित्व जुनून को त्यागें, बनावटी व झूठे महिमा मंडन को त्यागें, छद्म गौरवान्वयन को त्यागें। अंत में हम इस बात के लिए करबद्ध क्षमा चाहेंगे कि अगर हमारे इस वीडियो श्रृंखला में ऐसी कोई बात, विचार, उद्धरण खराब लगे हों तो कृपया हमें क्षमा करेंगे। इस प्रकार हमारा ये श्रृंखला का 13वां एवं अंतिम वीडियो यहीं समाप्त होता है। साथियों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ मौलिक और गंभीर विचारों पर चर्चा की हैं और इससे आपको कुछ प्रेरणा मिली है और कुछ आपकी जानकारी में वृद्धि हुई है, तो हम निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।